हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट उसके जो टाइप्स होते हैं उनमें होमोजीनियस कैटलाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अपन जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट उसके टाइप्स ही देखेंगे, लेकिन वो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब एक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो एक्शन का मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस के बेसिस पर। किसमें? रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसमें चेंजेस के बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस चीज में अभी दिक्कत आई है, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए आज की क्लास में अपन सीखते हैं कि कैटलिस्ट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको इसी टाइटल में दिख गया होगा कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन का मीनिंग मैंने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास है 4 टाइप्स, जिसमें से पहला है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड जो है वो अपने पास होता है ऑटो कैटलिस्ट और फोर्थ होता है ना वो बायो कैटलिस्ट। ओनली नेगेटिव कैटलिस्ट के अलावा, कौन सी के अलावा? ओनली नेगेटिव कैटलिस्ट के अलावा बाकी सब कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट वाला देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है उसके नाम से ही पता लगता है कि ये क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करेगा? इंक्रीज। तो इसके लिए लिखा हुआ है द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको इनके। उसके बाद में नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या कर दे? डिक्रीज। तो यहाँ पर ओनली डिक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ये ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, प्रोडक्ट वही किसकी तरह बिहेव करने लग जाए? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल मैं भी बताऊंगा आपको, आप चीजों को समझिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑटो कैटलिस्ट का मतलब किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रखा है वो प्रोडक्ट ही क्या कर दे? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे। इसका मतलब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो व्हेन ए प्रोडक्ट फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे फॉर द सेम रिएक्शन, उसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, देन इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है अपने पास वो होता है बायो कैटलिस्ट। कौन सा? बायो कैटलिस्ट। ये तो बायो कैटलिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल। जैसे जनरली अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे प्रोटीन का एमिनो एसिड में कन्वर्जन, माल्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन, या ग्लूकोज है ना उसका डिकम्पोजिशन होना है इथाइल एल्कोहल में। इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है इनको बोलते हैं अपन बायोकेमिकल प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें जो सब्सटेंस यूज होते हैं उनको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और जनरली जो बायो कैटलिस्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, एंजाइम। ठीक है, क्या होते हैं? एंजाइम। अब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक जिससे आप किसी भी नाम को देखकर ये बता सकते हैं कि ये एंजाइम है कि नहीं है। ठीक है, तो एंजाइम के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर किसी भी कंपाउंड के या किसी भी नेम है ना उसके लास्ट में एज लिखा आ जाए, एज क्या आ जाए? एज, तो एज का मतलब है वो एंजाइम है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको तो उनके लास्ट में एज आएगा, एज आने का मतलब हुआ एंजाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एंजाइम्स में एज आता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे अपनी जो सलाइवा होती है, लार होती है, लार, ठीक है, उसमें क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ठीक है, ऐसे ही जो स्टोमक होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, लेकिन उसको एमाइलेज बोलते हैं, मतलब एज आता है उसके अंदर। तो कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें एज नहीं आता, बाकी अगर जिसमें भी एज आ गया, जैसे मान लो से बोला गया यूरिएज, जाइमेज, इन्वर्टेज, ठीक है, माल्टेज, ये सब जो होते हैं एमाइलेज, और कितने सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें भी एज आ गया वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रख लो, जिसके लास्ट में ओज आ जाए, ओज क्या आ जाए? ओज, ओ एस ई आता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एज तो एंजाइम और ओज कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब के सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने डेफिनेशन इसीलिए लिखी है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे कि सर हमें नोट्स प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है हमें नोट्स भी लिखवा दिया करो। तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया। अब एग्जाम्पल जो है ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल जो है वो किस तरीके से अपन यहाँ पे रिमेम्बर रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट की। पॉजिटिव कैटलिस्ट के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपने जो भी रिएक्शन पहले पढ़ रखी है, जैसे होमोजीनियस कैटालाइसिस की हो चाहे से हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस की हो, जो भी रिएक्शन आपने पढ़ रखी है वो रिएक्शन जो है उसमें
आप यहाँ पर यूज कर दो किसी भी रिएक्शन को, वो सब की सब जो है वो कौन सी होगी, पॉजिटिव कैटालाइसिस होगी। जैसे एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो मैंने आपको होमोजीनियस कैटालाइसिस में रिएक्शन बताई थी 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर बताया था NO, और आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 2SO3, SO2 गैस, O2 गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस, इसलिए अपन बोल रहे थे इसको होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, ये जो NO है, NO वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह। ऐसी एक रिएक्शन होती है 2KClO3, इसमें कैटलिस्ट होता है MnO2, ठीक है, 2KCl प्लस 3O2। ये जो MnO2 है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। फिर कह रहा हूं आपको, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट का कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा हो आपको, तो आप होमो और हेट्रो जो थे उनमें से किसी भी एग्जांपल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो एग्जांपल जो है वो किसका होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट का होगा। अब बात आती है नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो जनरली नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो होते हैं अल्कोहल। क्या होते हैं, अल्कोहल। जैसे शराबी आदमी होता है ना, शराबी दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद वो अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा समझने लग जाता है कि भाई मेरे में बहुत ज्यादा ताकत आ गई, लेकिन रियल में एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, वो अब नेगेटिव हो चुका होता है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी करके आएगा तो लोग उसको कुटेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी जो है उसकी क्या हो गई, उसकी नेगेटिव। तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो भी एल्कोहल्स होते हैं ना, एल्कोहल्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, ये कन्वर्ट हो जाए 2H2O और O2 में, किसमें, 2H2O और O2 में। यहाँ पर जो अपने पास कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट वो होता है ग्लिसरॉल। कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में ओल आ रहा है, ओल का मतलब अल्कोहल। तो H2O2 का नाम भी आप लिख लेना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ग्लिसरॉल यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ग्लिसरॉल यहाँ पर बिहेव कर रहा है किसकी तरह, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, किसकी तरह, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। अब मैं यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है एक एग्जांपल को उसको मिटाकर यहीं पे बता देता हूँ एक बार, नेगेटिव कैटलिस्ट का और एग्जांपल। ठीक है, आपने ये तो नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में आप लिख लिया करो इनको। जैसे CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जनरली ये बेहोश करने के काम में आता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है उसकी रिएक्शन होती है एयर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है COCl2। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COCl2 और HCl में। किसमें, COCl2 और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो COCl2 होता है इसको बोलते हैं फोस्जीन। क्या बोलते हैं, फोस्जीन। ये एक पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है। दूसरा नाम होता है इसका कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। ये दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो होता है C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, इसका दूसरा नाम बताया मैंने, कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म का एयर की प्रेजेंस में जो है पॉइजनस गैस फोस्फीन में कन्वर्ट होना, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। इसमें जो एग्जांपल है ये सब के सब एग्जांपल है नेगेटिव कैटालाइसिस के। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट काम में आ रहे हैं वो कौन सी किसकी तरह बिहेव करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। तो इथेनॉल, ग्लिसरॉल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अल्कोहल जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। अब बात आती है ऑटो कैटलिस्ट कौन सा होगा। तो ऑटो कैटलिस्ट के लिए देखो क्या होगा कि इसका ये एग्जांपल भी मैंने बता रखा है आपको, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस में बताया था। ये भी C2H5 को बोलते हैं इथाइल, और बाकी रिमेनिंग जो ग्रुप बचा हुआ उसको बोलते हैं एसीटेट, इथाइल एसीटेट प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है किसमें, CH3COOH और C2H5OH में। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड होता है, देखो कई बार स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं, वैसे बोलते हैं सर कंफ्यूजन होता है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा जो है वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ये कंफर्म कैसे करें। तो मैंने आपको देखो भी बताया था कि इथेनॉल नहीं, इथेनॉल वो तो नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये तो रेट को डिक्रीज करेगा। नेगेटिव के अलावा बाकी सब जो है ना कौन से होते हैं, रेट को इंक्रीज करने वाले, मतलब एक तरह से पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज यही कर सकता है। ठीक है, तो अगर ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस में आपसे पूछा जाए कि ऑटो कैटलिस्ट कौन है, तो ऑटो कैटलिस्ट का आंसर आप देंगे एसिटिक एसिड। क्या आंसर देंगे, एसिटिक एसिड। फिर आते हैं कि बायो कैटालाइसिस में किसको अपन लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पर। एक एग्जांपल को आप याद रखो इस तरीके से, माल्टोज है ना, माल्टोज, उसका
ग्लूकोज में कन्वर्जन माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में? माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अभी मैंने बताया था जिसमें एज आएगा वो क्या होते हैं? एंजाइम, और जिसमें ओज आ गया वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो एग्जांपल है वो बायो कैटलिस्ट का हो गया, और इसमें बायो कैटलिस्ट कौन है? माल्टेज है, माल्टेज। ऐसे ही एक कंपाउंड होता है NH2, इस तरीके से देता हूं इसको मैं, NH2CO NH2 प्लस H2O। NH2CO NH2 को बोलते हैं यूरिया। इसका नाम लिख लेना आप, क्या होता है? यूरिया। इसका जो डिकम्पोजिशन है या हाइड्रोलाइसिस है ना वो किसमें होता है? NH3 और CO2 में। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है यूरिएज। तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जिनके अंदर आपको एंजाइम है ना याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरिया है तो यूरिएज, और माल्टोज है तो माल्टेज। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के जो है एक्शन के बेसिस पर या रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज के बेसिस पर कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें 2 चीजें और दे रखी हैं, और एक इंफॉर्मेशन और है कि ये जो चीज है वो आपके क्लास 10th के सिलेबस में भी है, और क्लास 12th का जो सरफेस केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है उसमें भी ये है। इसका मतलब 10th के साथ साथ 12th वाले स्टूडेंट है ना उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब बस छोटा सा टॉपिक और बचा है इसके अंदर, फिर कैटालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो चीज आती है वो आती है, 2 चीजें होती हैं, एक तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले, और एक होते हैं जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट उसकी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी है ना उसको क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप के होते हैं जो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज क्या करते हैं? जो इंक्रीज करते हैं उनको तो बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर या कैटलिस्ट एक्टिवेटर। ठीक है, तो आप स्टार लगा के हेडिंग डाल सकते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेटर या एक्टिवेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि द कंपाउंड्स, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस या द कंपाउंड्स विच इंक्रीज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। फिर बता रहा हूं मैं, लिख लेना आप इसको, द सब्सटेंस विच इंक्रीज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर नोन एज कैटलिस्ट एक्टिवेटर्स। जैसे एक एग्जांपल अपन ने देखा था, ये भी हेबर्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको। इसमें कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वो था आयरन। मतलब आपसे ऐसे पूछ जाएगी इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, तो कैटलिस्ट का आंसर देंगे आप आयरन, मतलब एपी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि कैटलिस्ट एक्टिवेटर या प्रमोटर भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखना इस तरह के टर्म जो है वो कुछ भी आ सकता है, प्रमोटर आ सकता है, एक्टिवेटर आ सकता है। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो इस तरीके से कैटलिस्ट एक्टिवेटर कौन होते हैं? जो रिएक्शन की कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और सेकंड जो होता है ना वो होता है कैटलिस्ट इनहिबिटर्स। कैटलिस्ट इनहिबिटर्स मतलब पहले वाले का अपोजिट, मतलब द सब्सटेंस विच डिक्रीज या विच इनहिबिट, मतलब जो रोक दे। ठीक है, या रेस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट या इनहिबिट एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या रिएक्टिविटी को रोक देते हैं, रोक, तो उनको बोलते हैं अपन इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स में आप इसी एग्जांपल को लेके याद रख सकते हो। एग्जांपल रिमेंबर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं सेम एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आयरन है और आयरन के साथ अगर CO यूज किया जाए, CO, तो ये जो CO है वो किसकी तरह, जिसमें कैटलिस्ट कौन हो गया? आयरन, और कैटलिस्ट इनहिबिटर कौन हो गया? CO का नाम है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आज की क्लास में पढ़ने क्या देखा कि कैटलिस्ट जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर कितने टाइप हो सकते हैं। तो 4 टाइप्स के देखे पढ़ने, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज के बेसिस पर बोल सकते हो आप, या फिर एक्शन के बेसिस पर बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि 2 सब्सटेंस अपने पास होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टिविटी या एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। किसकी? कैटलिस्ट की। एक चीज हमें ध्यान रखना, ये खुद कैटलिस्ट नहीं होते, मतलब ये मोलिब्डेनम और CO है ना खुद कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसकी रिएक्टिविटी में या एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने कैटालिसिस को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप जो है वो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें।
और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो रेड बटन है उसको प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।